नमस्कार, सी न्यूज भारत पर वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज बुलेटिन में बात होगी अमरोहा की, जहां सैद नगली में घर से बुलाकर की गई युवक की हत्या। आगे चर्चा होगी गरियाबंद की, जहां पाठ सिवनी के ग्रामीणों ने ओपन जिम की उठाई मांग। साथ ही आगे बात होगी रायगढ़ की, जहां लैलूंगा में अवैध शराब बनाने वालों के लिए पुलिस बनी सिरदर्द। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के सैद नगली थाना इलाके के गांव ढक्का मोड़ में घर से बुलाकर युवक की हत्या के मामले में सनसनी फैला दी है। मृतक के परिजनों ने प्रेम प्रसंग के चलते हत्या का संकट आया है और 4 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी है। बता दें कि अमरोहा जनपद के सैद नगली थाना इलाके के गांव ढक्का मोड़ के रहने वाले उबैस को बीती मंगलवार रात को घर के पड़ोस में ही रहने वाले घर की एक लड़की ने फोन किया, जिसके बुलाने पर उवैस घर से तो चला गया। आरोप है कि लड़की के परिवार के 4 लोगों ने उवैस की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद पूरे मामले की खबर मिलते ही मृतक उवैस के घर में कोहराम मच गया और इलाके में सनसनी निकल गई। इस मामले में मृतक उवैस के पिता ने थाने में 4 लोगों के खिलाफ हत्या की तहरीर देकर कड़ी कार्यवाही की मांग की है। ये क्या है पूरा मामला? पता ना कुछ भी। ये लड़का बुलाया है, लड़की ने फ़ोन करके। फ़ोन करने के बाद में मेरा भतीजा साथ गया हूँ, उनके साथ शमशान। लड़की ने कहा ऐसे क्यों लेकर आया, ऐसा भगा यहाँ से, उसे वहाँ से निकाल दिया। बस 4 कदम चला है, इतने ही इरशाद के लड़के ने और एक उनका बाला नागरिया का नदीम और इनके 2 लौंडे इसके और लौंडिया जी सब ने निकल कर कोलिया भर ली उसकी। जब कोलिया भरी तो इसने छीन झपटता हुआ रास्ते तक आ गया। तो ये भतीजा हमारा डंडा लेके इधर से जो भागा उधर को, तो इसने देखा तो इधर साइड में ले जा चुके थे जहाँ पड़ा था। वहाँ जाके सबने मिलकर रख के गोली मारी है। कितने लोग थे गोली मारने में? गोली मारने वाले वो तो तकरीबन यूँ कह रहा 4, मगर पहचानने में दो एक पहचानने में नहीं आए। इसके लड़के को इन्हें पूरे परिवार को अच्छी तरह से देखा अपनी आंखों से। अच्छा, अब क्या चाहते हैं आप? मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे खून के बदले खून चाहिए। जब तक नहीं मारूंगा, जब तक या तो मैं मर जाऊंगा उसकी चौखट पे। और पुलिस बिल्कुल कुछ नहीं कर रही है। उन्हें 2 गाड़ियाँ तैनात कर रखी है उनके लिए, उनकी सेफ्टी के लिए। और लड़की का भी नाम है और उसकी घरवाली का भी। कोई भी नहीं, घर में ही आराम में खा रही है, पी रही है, मौज ले रही है। आपने तहरीर दी पुलिस को? तहरीर रात ही तहरीर लिखवा के आए। रात वहीं से आ रहे, रात बहुत टाइम तक वहीं रहते सब। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ आपका? फिलहाल तो 4 के नाम 5 के नाम लिखवाते, एक लड़की, एक उसकी माँ और 3 बाप बेटे हैं। ये नदीम का नाम रह गया, वो नदीम का नाम देना है हमें ज़रूर। वो साथ था और भी पता ना कौन कौन साथ थे इनके। वो तो यही बताएंगे जब इन पे डंडा पड़ेगा। सही है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। खबर गरियाबंद से है, जहां सरपंच प्रतिनिधि सहित ग्रामीणों द्वारा एक अनोखा पहल किया जा रहा है, जहां पर ग्राम पंचायत पाठ सिवनी के सरपंच प्रतिनिधि चंपू राजा द्वारा गांव के युवाओं के लिए ओपन जिम की मांग की जा रही है। ओपन जिम की मांग को लेकर जिला कलेक्टर और खेल अधिकारी को ज्ञापन सौंपने की तैयारी चल रही है। गांव में खुला मैदान में जिम की व्यवस्था होगी तो पढ़ाई करने वाले युवक युवतियों को पुलिस, आर्मी, अग्निवीर जैसे जॉब में आगे आने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही अपने शरीर को फिट रखा जा सकता है। हम लोग ग्राम पंचायत पाठसुनी के सभी निवासी लोग बच्चों लोगों के लिए ओपन जिम का हम लोग मांग करेंगे। और जो बच्चा भी तैयारी पुलिस भर्ती का है, आर्मी का है और फोर्सेस का है, जो रोड में टहलते हैं उसको कहीं घटना दुर्घटना ना हो, इसलिए हम अपने गांव में ओपन जिम का मांग करते हैं शासन प्रशासन से। क्या है, अक्सर ये सब चीज़ मांगे जो शहर एरियो में देखने को मिलता है, लेकिन अब ग्रामीण अंचलों में बच्चे लोग क्या है, पढ़े लिखे सब युवा बेरोजगार टाइप के से हमारे ग्राम पंचायत पाठ सिवनी के समस्त नागरिक मन के और हम सब के ये मांग है कि हमारे गांव में ओपन जिम की व्यवस्था होना चाहिए। काबर कि आए दिन हमार लोगन मन है, जवान साथी मन है, कई ठीक भर्ती के प्रोसीजर ला करत रहते, लेकिन टहले पर सड़क वड़क में जाते सुबह सुबह तो कई ठीक दुर्घटना के शिकार हो जाते। तो वो व्यवस्था ला देखते हुए हमन एक जगह कहीं ओपन जिम की व्यवस्था हो जाते तो लइका मन के फिटनेस एकदम परफेक्ट रही, अपन जो भी तैयारी वाला कर सकते। तो एकर से हमन मांग करत हन कि हमारे गांव में भी ओपन जिम की व्यवस्था होना चाहिए। साथ ही साथ हमारे गांव वाला मन ओमें खुद से अनुदान करके एक गार्डनिंग की भी व्यवस्था करे जाते। तो एकर से बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए विषय बन गए कि ओपन जिम होना ही चाहिए। गरियाबंद से सी न्यूज संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट।
अयोध्या मंदिर के संकल्प को लेकर वर्षों से तपस्या कर रहे भोजपाली बाबा ने ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में दर्शन लाभ लिए और नर्मदा परिक्रमा वासियों से भेंट की। चर्चा में कहा कि 1992 में कार सेवा के दौरान काफी संघर्ष किया, तभी से 2 संकल्प लिए। एक बाबा की कृपा से एक पूरा होने वाला है। अयोध्या का आमंत्रण भी मुझे प्राप्त हुआ है। देश के प्रधानमंत्री सहित सभी को बधाई दी और भोपाल का नाम भोजपाली नहीं होता जब तक चप्पल नहीं पहनने का संकल्प जारी रहेगा। धार्मिक प्रवृत्ति के बाबा ने 5 बार नर्मदा परिक्रमा भी की और विश्व शांति कल्याण का संदेश दे रहे हैं। कार सेवा में जाना हुआ था, उस समय 21 साल का था और जब वो धूल दूसरी वातावरण में से जब प्रभु श्री राम की छोटी सी सिंहासन को उठाया जा रहा था, उस समय मन में से पीड़ा आई कि जब तक भव्य मंदिर नहीं बनेगा तब तक मैं विवाह नहीं करूँगा। घर में संस्कार थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ था, विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हुआ था, तो बाकी का जो अभी तक का जो सफ़र रहा तो विश्व हिंदू परिषद, विद्यार्थी परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में पूर्णकालिक कार्यकर्ता के नाते मेरा जीवन हिंदू समाज के संगठन में निकल गया। और अब मेरे को बुलावा आया है तो संत के नाते बुलाया आया। ये माँ नर्मदा की 5 परिक्रमा हो गई तो अब अंदर वैराग्य आ गया, तो बुलावा आया है और मैं प्रभु श्री राम के भव्य आयोजन में जा रहा हूँ और सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा जीवन कृतार्थ हो गया, आनंद है कि मेरे को वहाँ का बुलावा आया है। मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री आदित्यनाथ जी योगी, सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि मैं अपने जीवन में अपने संकल्प की पूर्ति कर पाया। आपने एक और कौन सा संकल्प लिया है, किस प्रकार का संकल्प है वो? भगवान, मेरे को पहले लोग भोपाली बाबा बोलते थे, लेकिन मैं अपने आप को भोजपाली बाबा कहने लगा हूं और मैंने चरण पादुका इसलिए छोड़ी है, 2 साल से चरण पादुका छोड़ दी कि जब तक भोपाल को भोजपाल नहीं किया जाएगा, और पहले मैं अपने आप को भोजपाली बना दिया। मैं सब भोपालियों को भोजपाली करना चाहता हूँ। जब तक आप चप्पल नहीं पहनेंगे, जब तक दूसरा संकल्प पूरा नहीं होगा। संकल्पवान है, तो मैंने मैया से यही प्रार्थना की कि मैया अब ये काम और करवा। आपका परिचय? रविंद्र गुप्ता, रहने वाला भोपाल का हूँ। खंडवा से सी न्यूज संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। रायगढ़ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के निर्देशन पर जिला पुलिस द्वारा गांव से सामाजिक बुराई, अवैध शराब, जुआ, सट्टा के खात्मे के लिए ग्राम स्तर पर महिला समिति का गठन किया जा रहा है और पुलिस अधिकारियों द्वारा गांव में जुआ शराब की सूचनाएं देने प्रेरित किया जा रहा है और ग्राम में गठित महिला समिति के सदस्यों द्वारा गांव में अवैध रूप से बनाई जा रही महुआ शराब पर कार्रवाई के लिए सूचनाएं दी जा रही हैं। इसी क्रम में कल थाना प्रभारी लैलूंगा निरीक्षक मोहन भारद्वाज को ग्राम बगू डेगा के महिला समिति के सदस्यों द्वारा गांव में मकरध्वज राठिया द्वारा अवैध रूप से महुआ शराब बनाकर विक्रय करने की सूचना दी गई, जिस पर तत्काल प्रभारी अपने स्टाफ के साथ ग्राम बगू डेगा पहुंचे और ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए कई स्थानों पर अवैध महुआ शराब बनाने के लिए रखे गए महुआ लहान का नष्टीकरण किया। साथ ही ग्रामीणों को अवैध शराब बनाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। वहीं अवैध शराब बिक्री की सूचना पर संदेही मकरध्वज राठिया के घर जाकर संदेही को तलब किया गया और अवैध शराब बिक्री के संबंध में पूछताछ करने पर उसने महुआ शराब बिक्री हेतु रखना स्वीकार किया और घर से निकालकर 2 5 लीटर क्षमता के जरीकेनों में रखे 4-4 लीटर भरा हुआ जुमला 8 लीटर कच्ची महुआ शराब, जिसकी कीमत 800 रुपए है, को पुलिस के हवाले किया और पुलिस द्वारा आरोपी मकरध्वज राठिया पर कार्यवाही करी। थाना प्रभारी लैलूंगा निरीक्षक मोहन भारद्वाज के साथ संपूर्ण कार्यवाही में एएसआई कमल सिंह राजपूत, प्रधान आरक्षक सोमेश गोस्वामी, भैना नसीयुस खेस शामिल रहे। रायगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील जोल्हे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।